हेलो दोस्तों, दिस इज श्री राम अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सीधा कोचिंग क्लास में। आज के लेक्चर में हम 3.2 एक्सरसाइज को करने वाले हैं। आज के पहले हमने मैट्रिक्स से रिलेटेड 3-4 वीडियोस को बनाया हुआ है। यदि आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप उसको देख सकते हैं। साथ ही यदि आप इस चैनल में अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 पे। चूंकि एक्सरसाइज 3.2 पे यहाँ पास हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग 20 से 22 क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन में कुछ सब क्वेश्चन भी हैं। तो इन पूरे क्वेश्चंस को एक वीडियो में कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो हम इस 3.2 को कुछ पार्ट्स में लेके आएंगे और फिर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। साथ ही कुछ ऐसे एग्जांपल्स में क्वेश्चन होते हैं जो कुछ बच्चों से नहीं बन पाते हैं। तो यदि आप लोगों को एग्जांपल के क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कौन से एग्जाम्पल में डाउट है, मैं उसका एक सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, क्या कहता है कि यहां पर हमारे पास ए, बी और सी 3 मैट्रिक्स हैं। माना ए एक मैट्रिक्स है जो कि 2x2 की है, 2 4 3 2। ठीक है, एक दूसरी मैट्रिक्स है बी जो 2x2 की है, 1 3 -2 और 5। तीसरी मैट्रिक्स सी है जो कि ये भी 2x2 की है, -2 5 3 एंड 4। क्वेश्चन में हमको ए बी सी 3 मैट्रिक्स दी हुई है और इसमें हमको कुछ सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हमको बोला गया है फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है। क्या क्या फाइंड करना है? ए प्लस बी फाइंड करना है, ए प्लस बी फाइंड करना है। दूसरा ए माइनस बी फाइंड करना है। तीसरा 3a माइनस सी फाइंड करना है। ओके। चौथा a इंटू बी भी फाइंड करना है और पांचवा b इंटू ए भी फाइंड करना है। देखिए मैट्रिक्स देखने में 2x2 की लग रही है, लेकिन इसके अंदर जितने सारे सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसी में हमको बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है a प्लस बी का। ए प्लस बी हमने लास्ट वीडियोज में देखा हुआ है कैसे निकालते हैं। तो पहला है ए प्लस बी। तो सबसे पहले हम डायरेक्टली ए प्लस बी ही कर देते हैं। ए प्लस बी करने के लिए हमको पहली मैट्रिक्स लिखनी है 2 3 4 2 प्लस में हमको लिखना है 1 3 -2 एंड 5। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी करने के लिए याद रखिएगा मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड कर देते हैं, तो ऐड कर देंगे हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। 2 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो 2 + 1, 4 को 3 के साथ ऐड करेंगे 4 + 3, 3 को -2 के साथ ऐड करेंगे तो 3 - 2 एंड 2 को 5 के साथ ऐड करेंगे तो 2 + 5। रिजल्टेंट मैट्रिक्स ए प्लस बी निकल के आएगा हमारे पास 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 - 2 1, 2 + 5 7। ठीक है, तो ये हमारे पास a प्लस बी आ गया। ठीक है, अब हम इसी में बगल में देख लेते हैं a माइनस बी। याद रखिएगा a माइनस बी निकालने के लिए हम वैसे इन जनरल करते क्या है, a प्लस माइनस बी करते हैं। ठीक है बात। तो देखिए ए क्या मैट्रिक्स दी हुई है? ए दिया हुआ है 2 4 3 2। ठीक है, प्लस -1 इंटू बी करना है। ठीक है, तो 1 3 -2 और 5। ठीक है बात। अब 2 4 3 2 प्लस -1 को जैसे ही हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो अंदर के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे।
तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 जो है वो माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 3 माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा, और 5 जो है वो माइनस का 5 हो जाएगा। अब हम इनको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 माइनस 1, 4 माइनस 3, 3 प्लस 2 एंड 2 माइनस 5। ठीक है, ये माइनस है, इसको सॉल्व कर देंगे तो हमको a माइनस बी मिल जाएगा। a माइनस बी क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 1 4 माइनस 3 1, 3 प्लस 2 5 एंड 2 माइनस 5 माइनस का 3। ठीक है बात, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। आप अपन इसको नीचे ले चलते हैं, क्योंकि इसको यहां से कॉपी करते हैं और नीचे लेकर चलते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन। अब हम इस क्वेश्चन में से हमको अब क्या निकालना है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, 3a माइनस सी है आई गेस, यस। ठीक है, 3a माइनस सी। तो 3a माइनस सी, देखिए यहां पास हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। दो तरीके से कैसे, पहले या तो हम 3 इंटू ए निकाल लें और माइनस सी निगेटिव निकाल लें, फिर दोनों को ऐड कर दें, या फिर हम डायरेक्टली यहीं करते जाएं, 3 को रखें, ए को लिख दें 2 4 3 2, माइनस में अब देखो प्लस रखना है और माइनस का 1 रखेंगे। ठीक है, माइनस का 1, तो क्या मिलेगा, इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, प्लस माइनस का 1 मल्टीप्लाइड बाय सी है ना, तो माइनस 2 5 3 4। अब पहले तो यहां 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू 2 6। देखिए आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा ना कैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं, काहे का मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 3 चौको 12, 3 तिकाई 9 और 3 दूनी 6, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंदर के चिन्ह जो है वो अपोजिट हो जाएंगे, माइनस का 3 एंड माइनस का 4। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे। देखिए हमको घटाना था, लेकिन हमने घटाने की जगह माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बात वही हो गई। 6 प्लस 2 12 माइनस 5, 9 माइनस 3 एंड 6 माइनस 4। इनको सॉल्व कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 6 प्लस 2 8, 12 माइनस 5 7, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 4 2, and this will be your 3a minus c। ठीक है बात, and this will be your answer। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको 4th नंबर क्वेश्चन है, a इंटू बी फाइंड करना। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन करने के लिए हमको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि पहली मैट्रिक्स कौन सी है, दूसरी मैट्रिक्स कौन सी है। तो यहाँ पहली मैट्रिक्स है ए और दूसरी मैट्रिक्स है बी, तो ए ये हो गया और बी ये हो गया। तो ए का कॉलम और बी का रो क्या सेम है, बिल्कुल सेम है, दोनों को हमने काट दिया। अब हमारे को ए इंटू बी चाहिए, ए इंटू बी जो चाहिए है उसके लिए हमको जो ऑर्डर मिलेगा वो 2/2 मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट का रो और सेकंड का कॉलम देखते हैं हम। ठीक है, सॉरी, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2/2 का मैट्रिक्स है, 4 एलिमेंट्स होंगे। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो को जितने भी कॉलम होते हैं सबसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू 1, ये जाएगा 2 से 1 मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -2, तो ये पहला एलिमेंट हो गया। फिर 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5, ये दूसरा एलिमेंट हो गया। फिर
फर्स्ट वाला कॉलम तो खत्म हो गया, मतलब फर्स्ट रो तो पूरी खत्म हो गई। अब हम सेकेंड रो पे आते हैं, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2, फिर 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे और हम आंसर लेके आ जाएंगे। क्या आंसर आ गया? 2 इंटू 1 2, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 2 माइनस 8, यहां आ जाएगा 6 प्लस 20, यहां आ जाएगा 3 माइनस 4, यहां आ जाएगा 9 प्लस 10। सिंपल कर दो, 2 में से 8 गया -6, 20 प्लस 6 26, 3 में से 4 गया -1, 9 प्लस 10 9 10। ठीक है, तो ये आ गया हमारा a इंटू बी। अब इसी क्वेश्चन में आपको b इंटू ए निकालना है। आपको क्लियर तो हो रहा है ना बच्चों, है ना? ठीक है, देखिए 1 3 -2 5, ये बी हो गया। बी को हमने पहले लिखा है, ध्यान रखिएगा, और ए को बाद में लिखना है, 2 4 3 2। ठीक है, तो बी पहले आ गया और ए बाद में चला गया। तो अब हम यहां चेक करते हैं कि भाई पहले मैट्रिक्स का कॉलम क्या दूसरी मैट्रिक्स की रो के बराबर है? तो बिल्कुल, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है। तो अब हमको जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर कितना होगा बच्चों, बताओ कमेंट में। उसका ऑर्डर होगा 2/2। 2/2 मतलब टोटल 4 एलिमेंट होंगे, 2 रो होंगी, 2 कॉलम होंगे। रो होंगी फर्स्ट मैट्रिक्स की, कॉलम होंगे सेकेंड मैट्रिक्स के। तो उसी प्रकार से हम लेके चलते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो। अब इस बार हम डायरेक्ट करके देखते हैं आप लोगों से बनता है कि नहीं। 1 इंटू 2 2 प्लस 3 इंटू 3 9, फिर 1 इंटू 4 4 प्लस 3 इंटू 2 6, फिर -2 इंटू 2 -4 प्लस 5 इंटू 3 15, प्लस -2 इंटू 4 -8 प्लस 5 इंटू 2 10। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 9 प्लस 2 11, 4 प्लस 6 10, 15 में 4 गया 11, फिर 10 में से 8 गया 2, एंड दिस विल बी अवर आंसर। ठीक है बात? तो आई होप आप लोगों को ये पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। ये हमने निकाला 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में ही 5 सब क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में भी लगभग बहुत सारे क्वेश्चन हैं। क्या दिया हुआ है? अलग अलग क्वेश्चन है, कंप्यूट करना है। कंप्यूट द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, 2/2 के मैट्रिक्स हैं, ए बी माइनस बी ए फर्स्ट मैट्रिक्स है, प्लस में सेकेंड मैट्रिक्स दी हुई है ए बी बी ए। ठीक है, हमको इसको कंप्यूट करना है। तो कंप्यूट करने के लिए क्या करेंगे, हम अपन इनको जोड़ देते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। क्या करेंगे? ए को ए से जोड़ेंगे तो a प्लस ए, बी प्लस बी, माइनस बी प्लस बी एंड ए प्लस ए। तो क्या मिलेगा हमको? a प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, माइनस बी प्लस बी 0 और a प्लस ए 2a। आंसर। बस इतना ही करना है, कंप्यूट करना है ना, तो ऐड कर दिया हमने, कंप्यूट हो गया, आंसर निकाल दिया बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरी मैट्रिक्स 2/2 की है। 2ab 2bc
-2AC -2AB। ठीक है, ये मैट्रिक्स दी हुई है। सिंपल करते हैं भाई, दोनों को ऐड करना है, ऐड कर दो, क्या मिलेगा, A² + B² + 2AB। यहां B² + C² + 2BC। नेक्स्ट में A² + C² - 2AC, और यहां A² + B² - 2AB। ठीक है, अब देखिए आंसर तो इतना ही हो गया है, लेकिन फिर भी अगर हमको थोड़ा फर्दर सॉल्व करना है तो हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ A + B का स्क्वायर, A - B का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो A + B का स्क्वायर क्या होगा, A + B का स्क्वायर पहला वाला, दूसरा B + C का स्क्वायर, तीसरा A - C का स्क्वायर, चौथा A - B का स्क्वायर। बस आंसर हो गया। बस इसमें और कोई ज्यादा कुछ थोड़ी करना था। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एक 3/3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, -1 4 -6 8 5 एंड 16 2 8 5, और दूसरी मैट्रिक्स दी हुई है प्लस में 12 7 6 8 0 5 और 3 2 4। ठीक है, तो अब देखिए हमको क्या करना है, इसको कंप्यूट करना है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए हमको क्या, दोनों को ऐड कर देना सिंपली। ठीक है, तो ये आपका -1 फिर प्लस में 12, फर्स्ट कंपोनेंट से 4 + 7 -6 + 6 8 + 8 5 + 0 16 + 5 एंड फिर क्या है 2 + 3 8 + 2 एंड 5 + 4। ये आपके पास मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है, तो अब ये आपके पास जो मैट्रिक्स दी हुई है इसका योग क्या आएगा, 12 में से 1 गए 11। ठीक है, 7 4 11, 6 और 6 0, 8 दूनी 16, 5 और 0 5, 16 5 21, 2 3 5, 8 2 10 और 5 4 9। ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, बात बहुत सिंपल था, सिंपल से हमको इसको जोड़ना था। अब इसी का जो फोर्थ नंबर है वो क्या कहता है, फोर्थ नंबर क्या कहता है कि cos² sin² cos² x sin² x sin² x एंड cos² x। ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, और दूसरी मैट्रिक्स दी हुई है sin² x cos² x cos² x और sin² x। ठीक है, बस इतना कुछ सिंपल क्वेश्चन है, दोनों को जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद हम देखते हैं क्या मिलता है। cos² x, ये फर्स्ट कंपोनेंट से जुड़ जाएगा, तो cos² x प्लस sin² x, दूसरा वाला sin² x प्लस cos² x, तीसरा sin² x प्लस cos² x एंड चौथा cos² x प्लस sin² x। ठीक है, हम जानते हैं कि sin² x या sin² थीटा प्लस cos² थीटा जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो यहां पास क्या हो जाएगा, सब में sin² थीटा प्लस cos² थीटा है, तो इसका सबका आंसर आ जाएगा 1 1 1 1। ठीक है, एंड दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और लगभग हमने 9 क्वेश्चन देखे हैं। 3.2 में 2 क्वेश्चन के अंदर ही सब क्वेश्चंस थे, तो हमने टोटल 9 क्वेश्चंस देखे हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि यदि हम यहां करते हैं तो बहुत लेंथी हो जाएगा। ठीक है,
तो आपने अभी तक अगर पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो पुराने वीडियोस को देखिए और मैट्रिक्स के बारे में अच्छे से पढ़िए और देन उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा। मैं केवल एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। यदि आपको जो एग्जाम्पल के क्वेश्चन होते हैं उसमें अगर कोई डाउट जाता है तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स पे वो क्वेश्चन मुझे लिख दीजिएगा, तो मैं उसका अलग से सेपरेट वीडियो एक बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और जो भी डाउट हो मुझे कमेंट में पूछिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करिए। बाय।